Himalaya Questa Pro has superior protein whey. The healthy way to fitness. बीजेपी से जब आपने सवाल पूछा होगा कि गोला उपचुनाव आप जीत रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए सन्नाटे में आ गए होंगे कि आप ये बता देते लगे हाथ कि यहाँ पे आप जो समाजवादी पार्टी कैंडिडेट है उनके ऊपर आपने 110 का मिनी गुंडा एक्ट जिसको बोलते हैं, ये मिनी टीनी और टैनी ये सब एक्ट यही तो है लखीमपुर में, तो साइकिल जीत रही है ना। तो ये रोड पे आवाज है और ये कैमरे के सामने इतनी हिम्मत से साइकिल बोल रहे हैं। इतना कॉन्फिडेंस किसको हो सकता है जहां पे सिंपैथी का वोट मांगने की कोशिश हो रही है, उसके बाद रोड पे खड़े होकर मैंने कहा किसी से पूछ लीजिए, लोग समाजवादी बोलेंगे। हम इस वक्त लखीमपुर के गोला विधानसभा क्षेत्र में हैं, जहां उत्तर प्रदेश का एक उपचुनाव चल रहा है। अरविंद गिरी के विधायक की मृत्यु के बाद ये सीट खाली हुई, उनके बेटे अमन गिरी चुनाव मैदान में हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है। हमारे साथ इस वक्त अनुराग भदौरिया हैं जो यहाँ चुनाव प्रचार में जुटे हैं। बीजेपी का तो पूरा दावा है कि वो जीत चुकी है चुनाव और इस बार 28,000 से 29,000 से जीती थी और 50,000 का आंकड़ा पार कर दी। बीजेपी से जब आपने सवाल पूछा होगा कि गोला उपचुनाव आप जीत रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए सन्नाटे में आ गए होंगे, उसके बाद अंदर से फिर जोर लगाया होगा, नहीं मैसेज गलत चला जाएगा, तब उन्होंने बोला होगा। यहाँ पे बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हार रही है। आप गांव-गांव चले जाइए, लोगों ने तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को भगाना है। इनके 40-40, 50-50 स्टार कैंपेनर घूम रहे हैं, मंत्री मुख्यमंत्री तक आ गए, डिप्टी सीएम आ गए, लेकिन मंच से एक बात नहीं कह पा रहे हैं। अरे कुछ नहीं कहते, इतना ही कह देते कि हम गन्ना का पेमेंट दिला देंगे किसान का। कह तो दिया आज मुख्यमंत्री, आप दिला दिया। अभी चुनाव कल, अभी 3 तारीख को वोटिंग है, आप तो इतना ही बोल देते कि हम 3 तारीख के पहले दे देंगे। और इसके बाद अगर इनसे पूछा जाए कि आप ये बता देते लगे हाथ कि यहाँ पे आप जो समाजवादी पार्टी कैंडिडेट है उनके ऊपर आपने 110 का मिनी गुंडा एक्ट जिसको बोलते हैं, ये मिनी टीनी और टैनी ये सब एक्ट यही तो है लखीमपुर में। और इन एक्ट को भारतीय जनता पार्टी की जो एक्ट है ना, इनको गोला विधानसभा की जनता साइकिल पे मोहर लगा के इन एक्ट को बंद करके इनको घर भेज देगी भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी का बोरी बिस्तर यहाँ से समेटना तय है। हार रही है भी बुरी तरह से, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ये देखो खैनी ठोकरे, पूछो इधर आना, पूछ लो, हम गलत, इधर आओ ना, बताओ कौन जीत रहा है। हम क्यों बताएं? आप तो कह रहे थे। हाँ पूछो, बोलो बताओ इनसे पूछो क्या जीत रहा भैया साइकिल? अच्छा चलो एक और कोई, बेटा इधर आओ, इधर आप हमारा तो नहीं है ये, इधर आओ बेटा, इधर आओ। इस बार कौन किसको जीतना चाहिए यहाँ से? अरविंद अमनगिरी। ये अमनगिरी है। अच्छा और आगे एक और आगे, दादा इधर आओ। इस बार यहाँ से कौन चाहिए, साइकिल की? अमनगिरी। अमनगिरी। इनसे पूछो कौन जीतेगा भैया? कमल का फूल, क्योंकि उन्हीं की सरकार है सर, उन्हीं की सरकार है, इसलिए कमल का फूल ही जीतेगा। उन्हीं की सरकार है। सर कमल का कौन जीत रहा है? वही जीत रहे सर, अमनगिरी जीतेंगे। अब तो आपके 5-5 लोग, अब आप ही ने लोगों को बुलाना शुरू किया, एक आदमी आपके, बाकी तो सब। भाई वो बेचारा सब समझता है कि साइकिल जीत रही है, वो जैसे ही आपने लगाया वो सोचा कि भैया सरकार का मामला है, पूरी हवा साइकिल की है बुरी तरह से। देखो आपने जैसे पूछा, कौन जीत रहा है इस यहाँ, कौन जीतेगा? तिवारी जी। यहाँ से तिवारी जी। तिवारी जी। मैं साइकिल साइकिल तिवारी जी, विनय तिवारी। अब आपके भी लोग मिल गए? हाँ, तो हमारे क्या मिल गए, रास्ते में पूछ रहे हो आप, रास्ता खड़े हो पूछ रहे हो। फिर रोक के पूछ रहे थे। हाँ तो हम देखो सबने बताया ना, देखिए रेशियो क्या आया, सरकार किनकी है। इतना मुख्यमंत्री प्रचार करके जा रहे हैं, तो रैली करके जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं साइकिल जीत रही है, तो कौन जीत रहा है बता दीजिए। ये सवाल है कि यहाँ पे इससे बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हार रही है, इसलिए परेशान है। जी हम लोग टीवी वाले हैं, बताइए, यूपी तक से हैं, यूपी तक। अच्छा सच बोल रहे हैं ना? हमें झूठ बोलना क्या? तो सब सही बोल रहे हैं। आपके और भी लोग से पूछेंगे, किसी से पूछ लो, यहाँ जितना रास्ता चलते, देखो रास्ता चलते गोला विधानसभा होंगे, किसी को रोक लो, दादा को रोक लो। चलिए आप इसे पूछवा लें। हाँ हमसे नहीं पूछवा लो, किसी को रोक के पूछ लो। यहाँ हवा समाजवादी पार्टी की चल रही है, आपने पूछ लिया कितने लोगों से, और 10-5 से पूछ लो जाके, सिर्फ समाजवादी। आप ही आ जाइए साथ में। देखो आ गए, इधर साइकिल जीत रहे हैं? साइकिल। क्या नाम है? राहुल। अब आप हमारी बात मानो तो बीजेपी, हमारे अब मानने की कौन सी बात है, आज जो जीते इसमें तो साइकिल जीत रही है ना। तो ये रोड पे आवाज है और ये कैमरे के सामने इतनी हिम्मत से साइकिल बोल रहे हैं। और आने वाले दिन क्या हो गए, देखो एक और आ गए। क्यों भैया? साइकिल जीतेगी, साइकिल। यहाँ कौन जीत रहा है? यहाँ
कमल की साइकिल। अब की साइकिल का आंकड़ा है, सही देते हैं। साइकिल का आंकड़ा है। और सुनो, लगे हाथ दिखा जरूर देना जी की नहीं, ये आप इसके लिए निश्चिंत रहिए, हम तो दिखाते ही हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आपके कहने के हमारे कहने पे नहीं कह रहे हैं। पशु चरागाह शहर है, किसान और बहुत सब मतलब फसल मजबूर हैं। यह के लिए मतलब भावना बदल चुकी है यहाँ। हाँ तो इस बार साइकिल जीतेगी। हाँ। भैया कौन जीतेगा? यहाँ तो हमारे साथ समाजवादी जीतना चाहिए। समाजवादी। अब बताओ, समाजवादी। अब आपने पूछे थे कम से कम 15 आदमी, 15 में 10 समाजवादी है, तो हमने आपसे क्या बोला था कि यहाँ पे समाजवादी पार्टी सफाई कर रही है। इस बार समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। कौन जीत रहे हैं भाई साहब? समाजवादी पार्टी। क्या नाम है? आफ्ताब। पूछो क्यों? क्यों, क्या शुभ नाम? किशोरीलाल वर्मा, बाईकाश कुर्मी समझ रहे हो? पूरा हाँ। मतलब ये समझ लीजिए कि गायों से इतना नुकसान हो रहा है, किसान मर रहा है। हाँ, जो गैस दे रहे थे वो 400 कांग्रेस दे रही थी, अब ये 1100 में दे रहे हैं। कह रहे हैं हम किसानों को आराम दे रहे हैं, फसल दूनी कर रहे हैं। फसल खा रहे हो, दूनी नहीं कर रहे हो, किसानों को खा रहे हो। हवा साइकिल की। पूरी हवा साइकिल की है। और ये बोलोगे जिन्होंने पहले कभी और बोलोगे जिन्होंने पहले कभी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया होगा। पूछिए इनसे, पिछले में किसको सपोर्ट किया था? नहीं, पिछले में भी हमने सपा किया था। अच्छा किया था। किधर क्या भाई? पहले बीजेपी किया था। क्या नाम है? मोदी को किया था। सूरज, आप किसको जिता रहे हो? भाजपा। ये भाजपा है। तो आप सोचो, आपने लोगों से पूछा, ठीक है। अभी देखिए ये भी आ गई, यहाँ से लोकसभा लड़ी थी डॉक्टर पूर्वी वर्मा। अच्छा, पूर्वी जी आप ही हैं। तो ये तो आपकी तो बढ़िया प्रवक्ता हैं आपकी, हैं समाजवादी पार्टी की। क्या है माहौल बताइए? अब आप तो देख ही रहे हैं, आप लोग तो पत्रकार हैं, हर जगह घूम रहे हैं। माहौल बहुत बढ़िया है। अब सब में एक ही माहौल है कि अब हमें न्याय के लिए अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, तो हमें समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को जिताना है। इस बार कोई भावनात्मक वोट नहीं है, सहानुभूति वोट नहीं है। देखिए, सहानुभूति अलग चीज होती है और एक होता है सही और गलत। तो आदमी अब समझ रहा है कि ठीक है, हम गलत के लिए सहानुभूति क्यों करें, हम सही के प्रति सहानुभूति रखें। तो लोग देख रहे हैं, जनता ने आवाज दी है, जनता की आवाज थी कि देखिए इतने टाइम हम लोगों ने देख लिया है कि इनका परिवार या फिर भाजपा की नीतियां क्या रही हैं, और अब हम सही के लिए, सत्य के लिए और किसानों की लड़ाई के लिए हम साथ देंगे। तो जो है हम लोग समाजवादी पार्टी। आप दोनों आ गए तो एक सवाल आप दोनों से ही है भाई, अखिलेश जी क्यों नहीं आते? नहीं, आप दोनों से नहीं, एक ही से पूछ लो। दोनों आदमी से है। मत करो, हम जवाब दे रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर में मैंने आपको कितने कॉन्फिडेंस से और विश्वास से बोला, रोड पे खड़े होके, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं बोल सकते। मैंने कहा किसी से भी पूछ लो। एक और आए, क्या नाम है तुम्हारा? सर्वेश सिंह यादव। अच्छा, कौन जीतेगा यहाँ पे? अब यहाँ से माहौल तो सपा का दिख रहा है। तो मेरा क्या मतलब, आप इतना कॉन्फिडेंस किसको हो सकता है जहाँ पे सिंपैथी का वोट मांगने की कोशिश हो रही है, उसके बाद रोड पे खड़े होकर मैंने कहा किसी से पूछ लीजिए, लोग समाजवादी बोलेंगे। तो 70% लोगों ने समाजवादी बोला आपके कैमरे के सामने। मेरे तो लोग नहीं है रोड पे चलते, इसलिए यहाँ पे हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता अपने आप को अखिलेश यादव समझता है। भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नहीं समझ सकता, क्योंकि वहाँ लोकतंत्र है ही नहीं, यहाँ लोकतंत्र है। बहुत स्ट्रॉन्ग हायरार्की है। अखिलेश जी के नहीं आने का असर नहीं पड़ेगा? देखिए, आपको बताया श्री भदौरिया जी ने कि समाजवादी पार्टी नहीं, समाजवादी परिवार है, और समाजवादी परिवार में हर एक इंसान के जो भी जुड़े हुए हैं, हर कोई समझता है कि अखिलेश जी हम ही हैं, हम ही ताकत हैं, और नेताजी का आशीर्वाद है। नेताजी आज तन से नहीं, उनकी जो आत्मा है, उनकी जो विचारधारा है वो हमसे जुड़ी है। तो हर कोई लड़ाई लड़ रहा है अन्याय के खिलाफ, सत्य के लिए। तो हर किसी को अखिलेश यादव समझ के हम लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमारे साथ थे अनुराग भदौरिया, पूर्वी वर्मा, सब लोग चलते चलते सड़क पर मिले, और सड़क पर ही एक तरीके का ओपिनियन पोल भी हो गया। कौन जीतेगा कौन नहीं, ये तो जिस दिन मतदान होगा, मतगणना होगी, तब पता चलेगा। लेकिन लोगों की जो अपनी राय है वो खुलकर सामने जरूर आई है। यूपी तक के लिए कुमार अभिषेक।